नमस्कार दोस्तों। मैं पवन कुमार पाल दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था। मतलब मैं आपको प्रकृति के ज्ञान के ही बारे में बताया था दोस्तों। मैं यूनिवर्सल नेचुरल नॉलेज दोस्तों आपको सारी वीडियो में दोस्तों बता रहा हूं दोस्तों। वास्तव में एक ऐसा ज्ञान है दोस्तों जिससे आप किसी भी ज्ञान को समझ सकते हो। मतलब एक ज्ञान जानने के बाद आप उसी ज्ञान को किसी और ज्ञान से मिलाने का या फिर जोड़ने का या फिर योग करने से आपको एक नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कहने का मतलब है पूरी वीडियो में दोस्तों आप हर एक सृष्टि को अलग अलग मानते हो दोस्तों। मैं सृष्टि का ज्ञान आपको बता रहा हूं दोस्तों। वास्तव में मैं ज्ञान की सृष्टि कर रहा हूं दोस्तों। आप उसको या तो सृष्टि का ज्ञान बोलिए या तो ज्ञान की सृष्टि बोलिए दोस्तों। कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों, बस आपके समझ का फेर है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको पूरी वीडियो में दोस्तों ये सारी बातें समझाता रहता हूं दोस्तों। मैं आपको दोस्तों समय के बारे में भी बताया था अपनी वीडियो में दोस्तों कि वास्तव में दोस्तों सृष्टि का निर्माण समय से हुआ है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि सृष्टि का निर्माण ऊर्जा से हुआ है दोस्तों। मतलब ऊर्जा से भी सृष्टि का निर्माण होता है। आपने ऐसा भी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा दोस्तों। उसी प्रकार से मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि योग से सृष्टि बनती है। मतलब सृष्टि का निर्माण योग से हुआ है। देखिए दोस्तों सारे के सारे ज्ञान जो भी मैंने आपको पिछला बताया दोस्तों, वास्तव में उन सारे चीजों से मैं मिलाता हूं तो आपको सृष्टि के बारे में ही ज्ञान मिलता है। कहने का मतलब आप किसी भी तरीके से सृष्टि को जान सकते हो दोस्तों। यदि आप चाहो तो समय के लॉजिक से ज्ञान को जान सकते हो। उसी प्रकार से यदि आप चाहो तो योग से जान सकते हो। उसी प्रकार से यदि आप चाहो तो ऊर्जा से, एनर्जी से, किसी भी सृष्टि से आप सृष्टि को जान सकते हो। मतलब एक सृष्टि को दूसरे सृष्टि से जोड़ा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि वास्तव में प्रकृति का नियम क्या है दोस्तों। वास्तव में दोस्तों प्रकृति की मतलब उसका क्या रहस्य है दोस्तों, क्या गुण है दोस्तों, उससे सृष्टियां कैसे बनती है दोस्तों। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, आपको सारी बातें मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, प्रकृति एक ही उसका रूल है, एक ही उसका एक सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और बहुत लोगों को तो दोस्तों इसके बारे में पता भी है दोस्तों। मतलब लेकिन मैं इससे कड़ियों को जोड़ के आपको समझाता रहता हूं दोस्तों। समझाऊंगा दोस्तों, आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सभी को पता है दोस्तों कि वास्तव में प्रकृति क्या करती है, एडजस्ट करती है। कहने मतलब एक प्रकार से बैलेंस करती है। देखिए दोस्तों कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वास्तव में प्रकृति के लिए सब कुछ, सारी की सारी सृष्टियां क्या है, समान है। मतलब एक समान। मतलब देखिए उसी से एक और भावना उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक शब्द आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। प्रकृति के लिए क्या है, सब कुछ समान है, एक समान है। या फिर यूं कहे कि प्रकृति सबको मतलब एक ही तराजू से तौलती है। देखिए दोस्तों लोग क्या करते हैं, बोल भी देते हैं लेकिन उनको उसमें मतलब लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, ज्ञान के लॉजिक को। यहाँ पर देखिए ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि वास्तव में प्रकृति क्या करती है या फिर भगवान क्या करते हैं। मतलब किसी भी सृष्टि को या फिर कहे सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को एक ही तराजू से तौलती है। ऐसे आपने इस लॉजिक को, इस मुहावरे को, जो भी आप बोल लो दोस्तों, इसको, इस सेंटेंस को या इस शब्द को दोस्तों आप सुना मतलब होगा कभी ना कभी दोस्तों। तो मैं देखिए समझाना चाहता हूं कि लोग बोल भी देते हैं, सारा ज्ञान बोलते हैं, बल्कि जो कुछ भी बोल रहे हो वो भी ज्ञान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसा कि अब आपने बताया कि तराजू, मतलब वहां पे एक कंसेप्ट आ गया तराजू का। देखिए प्रकृति क्या करती है, बैलेंस करती है। मतलब एक तराजू की तरह काम करती है। देखिए सृष्टि ऐसे समझ में आनी चाहिए दोस्तों आपको। जैसा कि लोग बोल भी देते हैं कि एक ही तराजू से, मतलब तराजू का कंसेप्ट कैसे आया, एक समान। देखिए कंसेप्ट को समझिए, एक समान दृष्टि या फिर बैलेंस। तो बैलेंस को ही तो तराजू बोला जाता है। देखिए आ गया ना कंसेप्ट। बैलेंस मतलब संतुलन, तो उसी को तराजू, सीधी सी बात है। और इसी कंसेप्ट पे दोस्तों वास्तव में क्या बना है, और उसी बैलेंस या फिर तराजू को दोस्तों वास्तव में देखिए जब रोटेट कर दोगे, कहने का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में नापोगे। तराजू क्या करता है, नाप तोल करता है, सीधी सी बात है। तो नापना मतलब कि
जब भी नापने की बात आती है तो मैंने आपको इसलिए समय का ज्ञान दिया था। मैंने आपको बताया था ना, जब भी जैसे मैंने ऊर्जा को नापा था, कहने मतलब ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है, पावर। उसी प्रकार से जब भी यहाँ नापने की बात आती है, कहने मतलब समझिए दोस्तों कंसेप्ट को, वो वही तो समय है। वास्तव में वहां पे समय आ जाता है जब भी नापने की। तो आप बोल सकते हो ऐसी कोई आप बता सकते हो सृष्टि दोस्तों, जिसमें दोस्तों मतलब जिस सृष्टि को आप नापते नहीं हो, या फिर यूं कहें कि जो सृष्टि नाप तोल की श्रेणी में ही आती है। लोग चीजों को नापते हैं, लोग किसी भी सृष्टि का नाप तोल करते हैं वास्तव में, कि मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसलिए मैंने छोटा और बड़ा का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि वास्तव में बड़े को भगवान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि कौन बड़ा है, सबसे बड़े मतलब एज ए कंपैरिजन में लोग बड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भी तो किसी न किसी के लिए तो बड़े हो। जैसे कि आपसे कोई बड़ा है तो आप भी तो किसी के लिए बड़े हो। कहने मतलब यदि आप किसी को भगवान मानते हो तो आपको भी कोई भगवान मानता है। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट आ गया दोस्तों, 100% समझिए दोस्तों। यदि आपको कोई बड़ा मान रहा है और उस बड़े रूप में किसी न किसी नाम से आपको निरूपित करता है, कोई न कोई तरीके से आपको मानता है दोस्तों, तो वैसे ही आप भी तो मानते हो दोस्तों। आप भी किसी न किसी को बड़ा मानते हो, किसी को अपने माता पिता मानते हो, किसी को अपना चाचा, किसी को अपना मतलब समझिए बाबा, किसी को नाना। मतलब ये क्या है, सृष्टियां हैं, एक लेबल। देखिए सृष्टियों का लेबल बढ़ रहा है, कहने मतलब जैसे जैसे लेबल बढ़ता है, कहने मतलब वैसे वैसे क्या होता है, रेस्पेक्ट और भी बढ़ता जाता है। तो लोग क्या करते हैं आजकल, ये सारी बातें नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ताकि लोगों में ज्ञान फैले। कहने मतलब वो प्रेम को जाने, इस रहस्य को, इस फैक्ट को समझे दोस्तों, इस लॉजिक को, इस लेवल को, ज्ञान के लेवल को समझे दोस्तों। इस सृष्टि का नियम जो मैंने आपको बैलेंस का बताया था, इसको समय भी बोलते हैं, इसको तराजू भी बोलते हैं, बैलेंस को। देखिए दोस्तों कंसेप्ट आ रहा है। तो ऐसे ही लॉजिक निकला है समय, मतलब कहने मतलब घड़ी आपने पढ़ा होगा दोस्तों। घड़ी, घड़ी का यही थ्योरी है, सबसे बड़ा रहस्य सिद्धांत है। इसी बैलेंस के कंसेप्ट पे वास्तव में क्या बनी है, घड़ी बनी है। कि वास्तव में पहले तो वन मतलब कहने मतलब जीरो पे स्थिर कर दो अपने आप को। कहने का मतलब एक एक पॉइंट पे अपने आप को रोक दो, फिर वास्तव में आप उसी मतलब एक वृत्त, आपने वृत्त पढ़ा होगा, उसके उस पॉइंट होता है बीच में, केंद्र होता है दोस्तों, उसके चारों ओर कहने मतलब उसके परिधि जो होती है, उसी में समय का कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ये ही सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जो इस घड़ी वाले समय को जो समझ गया दोस्तों, वास्तव में संपूर्ण रूप से ज्ञान को समझ सकता है। जो मैं आप लॉजिक बता रहा हूं दोस्तों ज्ञान का, ये सबसे बड़ा लॉजिक है दोस्तों। इस बारे में लोग सोचते नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, उसी वृत्त से आपको समझाना चाहता हूँ, उस गोले से समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि वास्तव में क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोले के इधर चाहे इधर यदि नापा जाए तो क्या होगा, सेम ही डिस्टेंस आपको मिलेगा दोस्तों। इससे ये साबित होता है कि आप कितना भी घूम लो, किसी भी पॉइंट पे हो दोस्तों, उस सर्किल के आप वहीं पे ही हो, उसी स्थिति में। चाहे उसको आप वन पे आप मानते हो, वन लेवल के यदि अपने आप को मानते हो तो वन ही रहोगे, या दो रहोगे तो कहने मतलब दो ही मानते हो तो दो दो नंबर के रहोगे, और जीरो मानते हो अपने आप को तो जीरो ही रहोगे। कहने मतलब समझिए दोस्तों कंसेप्ट को। जैसे कि इंसान क्या करता है, अपने आप को जीरो मानने लगता है, उस प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है, तो वो हमेशा वही, जैसा नजरिया रखता है इंसान वैसा ही वो हमेशा ही रहता है। कहने मतलब मेरा एक कंसेप्ट समझिए दोस्तों, ये सृष्टि का ही नियम है। मतलब जो इंसान अपने दिमाग में जैसे ही मना ले, कहने मतलब मान ले अपने आप को, वो उसका दिमाग उसी पे सेट हो जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जबकि उसको पता होना चाहिए कि पूरी जो आपकी बॉडी है, कहने मतलब एक सृष्टि है, तो वो भी बहुत सारे सृष्टियों से मिलकर बनी हुई है। आप पूरी की पूरी सृष्टि को दोस्तों देखिए कंट्रोल करते हो, आपका दिमाग करता है दोस्तों वास्तव में। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी दोस्तों सृष्टि अपना अपना अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग टाइम पे, सभी का टाइमिंग अलग है। फिर भी सोचिए दोस्तों, इसके बावजूद भी जबकि सृष्टि सबको कंट्रोल कर रही है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उसी प्रकार से यदि मैं प्रकृति की बात करूं, कहने मतलब पूरी सृष्टि की बात करूं, तो वो भी संपूर्ण सृष्टि को कंट्रोल करती है। देखिए समझिए दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी सृष्टियां अलग अलग कार्य कर रही हैं अपना, और उनकी भी अलग अलग टाइमिंग है। कहने मतलब अलग अलग लेवल है। कहने मतलब कोई न कोई छोटा है, कोई न कोई बड़ा है। देखिए दोस्तों सृष्टियां, अब आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को। जो कहते हैं ना अपने आप को जान ले, सब कुछ जान ले, इसी को बोलते हैं दोस्तों।
क्योंकि मैंने आपको अपने बॉडी से समझा दिया तो आप समझ सकते हो, उसी को तो सृष्टि को भी समझा दिया उसी प्रकार से दोस्तों। जबकि मेरे को ऐसे नहीं आना चाहिए था, पहले सृष्टि को समझाना चाहिए था फिर अपने बॉडी पर। लेकिन मैंने पहले ही बताया था आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान आपके बहुत ही करीब होता है, लेकिन आप उस लॉजिक को नहीं समझ पाते, इसलिए ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा दोस्तों कि जो एक बच्चा है सपोज दैट, वो क्या मानता है, आपने कभी सुना होगा कि उनके दादाजी, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, उनके दादाजी क्या बोलते हैं कि बेटा अरे मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो लड़का बोलता है कि बड़ा किसको बोलते हैं, तो वो बोलता है, वो दादाजी बोलते हैं कि नहीं बेटा, बड़ा उसको बोलते हैं जिसका समय का मतलब एज उम्र ज़्यादा रहता है। तो लड़का क्या बोलता है, वो बच्चा क्या बोलता है कि ठीक है दादाजी, जिसका समय या फिर एज जिसका रहता, तो मेरी एज तो आपसे ज़्यादा हुई। तो बोले कैसे, बोलते तो वो बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो आपसे ज़्यादा मतलब जीऊँगा, आपकी उम्र तो हो गई है, कहने मतलब आपकी उम्र कम है। देखिए दोस्तों कंसेप्ट को, वहीं पे रहस्य है, वहीं पे लॉजिक है, लेकिन लोग समय के उस चक्र में फंस जाते हैं, नहीं समझ। फिर उसको दादा को एहसास हो जाता है कि वाह, ये तो आज मेरे को ज्ञान दे दिया, कहने मतलब मैंने एक बच्चे से सीख लिया कि क्या बोला उसने, वो 100% सही बोला कि मैं कितने दिन जीवित रहूंगा, कहने मतलब मेरी एज पीछे से या फिर आगे से। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब मेरी अब टाइमिंग, कहने मतलब अब कम है, उसी प्रकार से उस बच्चे की उम्र अभी ज्यादा है, वो बड़ा है, कहने मतलब मुझसे एज में। देखिए दोस्तों कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, दोनों बातें, वो भी सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है, दोनों में वो फंस जाता है ज्ञान में, इसी को बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको पूरी सृष्टि की बातें समझाता रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको समय का ज्ञान दिया। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि छोटे और बड़ा का वास्तव में कोई भी वैल्यू नहीं होता है ज्ञान की दृष्टि से। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ वास्तव में, क्योंकि ज्ञान ये बोलता है कि कुछ भी छोटा नहीं है, आप वहीं पे हो, फिर भी कितना भी उम्र है आपकी ये, आप वास्तव में उसी स्थिति में रहोगे, प्रेजेंट के में ही स्थिति में रहोगे। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से यदि प्रेजेंट की स्थिति में हो तो आपसे यदि कोई, यदि कहने का मतलब कि आपसे बड़ा है या फिर छोटा है, तो आप उसी का मतलब हो वास्तव में। देखिए मतलब का मतलब मैंने आपको पहले सारे वीडियो में बताया था, वास्तव में मतलब उसको क्या बोलते हैं, समय के कैलकुलेशन को ही तो मतलब बोलते हैं। जैसे उसके बाद क्या हुआ उसका मतलब हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसका मतलब, उसके बाद क्या हुआ उसका मतलब, कहने मतलब एक, कहने मतलब उसका एक पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ये क्या हो रहा है, मतलब लेबल लेबल। देखिए दोस्तों समझिए कंसेप्ट को दोस्तों, वास्तव में अपने मतलब वैल्यू को ही लोग मतलब बताते हैं, कहने मतलब उसी का अर्थ बताते हैं वास्तव में। मतलब जो चीज इंपॉर्टेंस होती है उसी को लोग मतलब बताते हैं, नाप तोल करते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जब भी नाप तोल आता है तो उसी को समय बोलते हैं। ये था दोस्तों पूरा राज दोस्तों, सृष्टि का समय का राज मैं आपको ये वीडियो में दोस्तों बता दिया दोस्तों। तो आपको दोस्तों कैसी लगी, आज मैंने आपको पूरी तरीके से सृष्टि को जोड़ के ही समझा दिया, तो आपको मुझे लगता है कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मेरी पूरी वीडियो जो भी है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, सच है दोस्तों, 100% उसमें लॉजिक है दोस्तों। और इस लॉजिक से आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो और अपने मन को मना सकते हो और सामने वाले को भी मना सकते हो इस ज्ञान की दृष्टि से दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।